तो आज की मेजर न्यूज कहती है कि इज चाइना प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद यूएसए। डिस्कस करेंगे इसको। एंड शेड्यूल्ड कास्ट जो स्टेटस है इट इज ओनली फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, किस बेसिस पे आई है इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देन लॉन्ग टर्म बायस अगेंस्ट वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी यहाँ पर नोटिस किया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 25 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं आज हम फ्रॉम द हिंदू। पहली चीज है, चाइना मैप्स ओशन फ्लोज एज इट प्रिपेयर्स फॉर सबमरीन वॉरफेयर विद यूएस। तो अब क्या हुआ जा रहा है कि चाइना, सिंस वी नो कि R&D एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स ऑल्सो, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है चाइना, है ना। द ओनली कंट्री अभी जो वेट कर रही है कि यूएस अभी क्या करे, वो अभी बिजी रहे विद द वॉर विद ईरान, ताकि अब धीरे धीरे करके जो ताइवान वाला इशू है इसको भी रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाया जा सके चाइना के बाद, चाइना के द्वारा, है ना। बट इट वुड ऑल्सो इन्वॉल्व द वॉर विद यूएसए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ताइवान की इंपॉर्टेंस वैसे अगर रेलिवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जियोपॉलिटिकली देखो तो चाइना की विसिनिटी के पास है, वही आ सकते हैं, तो वो यूएसए का एक फायदा है। दूसरा है सेमीकंडक्टर्स को लेकर, है ना। और कोई तीसरा यहाँ पर फायदा नजर नहीं आता है यूएसए का व्हेन इट कम्स टू ताइवान का मुद्दा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट चाइना जो है कंडक्ट करा रहा है सर्वेस थ्रू आउट द मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। मेजर ओशंस में भी अगर हम देखें तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इवन आप देखोगे कि एक आधा जो ओशन है उसको और ज्यादा कवर अप किया जा रहा है। इसको और ज्यादा देखते हैं कि चाइना जो है वास्ट अंडर सी मैपिंग कंडक्ट करा रहा है, मॉनिटरिंग ऑपरेशन कंडक्ट करा रहा है पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशंस के द्वारा, ताकि एक डिटेल्ड नॉलेज को बिल्ड किया जा सके, जो कि मरीन कंडीशंस ऑफ द नेवल एक्सपर्ट्स जो ये चीज बात बता रहे हैं, मरीन कंडीशंस क्या क्या हैं उन रीजन की, उसको लेकर आप कह सकते हो कि एक मैपिंग कंडक्ट कर रहा है कि किस तरीके से अगर कभी रिक्वायरमेंट हो भी तो सबमरीन वॉरफेयर के थ्रू किस तरीके से चाइना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे। तो एक एग्जांपल यहाँ पर डोंगफांग होंग 3 का है, जो कि एक रिसर्च वेसल है जिसको ऑपरेट किया जाता है ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के द्वारा। उसने 2024-2025 के अंदर ना मैक्सिमम टाइम बैक एंड फोर्थ जो है ताइवान के आसपास, यूएस के आसपास एंड गुआम वाले एरिया के आसपास अपने एंड इंडियन ओशन वाले रीजन के आसपास शिपिंग डेटा जो है उसको रिव्यू किया है, ओशन मैपिंग प्रोसेसेस को शुरू किया है। तो अक्टूबर 2024 के अंदर अब इसने क्या किया, पावरफुल चाइनीज ओशन सेंसर्स इसके अंदर है ऑलरेडी एंड इट इज केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग अंडर सी ऑब्जेक्ट्स, जो कि जापान अकॉर्डिंग टू द ओशन यूनिवर्सिटी एंड विजिटेड द सेम एरिया अगेंस्ट अब लास्ट मई 2025 के अंदर भी, ठीक है। तो अंडर सी जो भी अब ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सकते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स अगर रिलाई कर रहे हैं, इसको ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। सो हाउ पावरफुल दैट पर्टिकुलर वेसल इज एंड वो कंडक्ट करा रहा है ओशन मैपिंग को, ठीक है। तो इसी वजह से ये सारी की सारी रिसर्चेस के बेसिस पे ये स्टेटमेंट निकल के आती है, ठीक है। द डोंगफांग होंग 3 इजंट ऑपरेटिंग अलोन, अब एक ब्रॉडर ओशन मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑपरेशन का पार्ट है जिसके अंदर डजन्स ऑफ रिसर्च वेसल्स जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड भी हैं एंड 100 ऑफ सेंसर्स जो है ऑलरेडी इसका पार्ट भी है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजों से ओशन मैपिंग यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है एंड इसके अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट है वो एंड यूनिवर्सिटी है अब इंक्लूडिंग अ जर्नल आर्टिकल एंड साइंटिफिक स्टडीज एंड एनालाइज किया उन्होंने 5 साल का ये मूवमेंट 42 रिसर्च वेसल्स जो कि अभी एक्टिव है इन द पैसिफिक एंड इंडियन एंड आर्कटिक ओशंस। अब ये शिप ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया जा रहा है एंड ये बिल्ड कौन कर रहा है, न्यूजीलैंड बेस्ड एक कंपनी कर रही है, दैट इज स्टारबोर्ड मैरीटाइम इंटेलिजेंस। तो इसी वजह से ये जो रिसर्चेज हैं ये चलती ही रहेंगी एंड व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस आर्टिकल स्पेसिफिकली हियर ऑल्सो, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के इन कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली मैप्स या मेन्स की बात करते हैं, मैप से ज्यादा मेंस की बात करते हैं, तो चाइना हमेशा से यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज को लेकर। तो यहाँ पर आपके लिए चाइना की रेलेवेंस ऑल द वे मोर बढ़ जाती है, क्योंकि इंडियन नेबरहुड में आईआर के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब रिसर्च जो है सिविलियन पर्पसेस के लिए भी की जा रही है, ये चीज चाइना अभी यहाँ पर मानता है। बट सर्वेइंग जो है वो कवर करता है फिशिंग ग्राउंड्स को और एरिया जहां पर चाइना की मिनरल प्रोस्पेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आगे हो सकते हैं। चाइना की तरफ से ये है कि हम यहाँ पर ओशन मैपिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर कहीं पर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होती है तो वाया कॉन्ट्रैक्ट विद दोज कंट्रीज हम क्या कर सकते हैं, हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके जो मिनरल रिसोर्सेज है उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कि डिपेंडेंस एक सिंगल कंट्री के ऊपर हम नहीं रखना चाहते, दैट इज व्हाट चाइनीज गवर्नमेंट हैज सेड। तो अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक मिलिट्री जो रोल है उसके बारे में इसको हाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी कंट्री अपना जो मिलिट्री पर्सपेक्टिव है उसको ज्यादा देर तक हाइड वैसे कर नहीं सकती है, बट हाइड करने की कोशिश एट मैक्सिमम करती है, जो कि चीज यहाँ पर यही कही गई है। तो गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन अंडर
वाटर टेरेन की रिसर्च वेसल जो है वो मैप कर रहे हैं सी फ्लोर को और ट्रैवल कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ इन टाइट लाइंस, ऑब्वियस सी बात है। एंड जो ट्रैकिंग डेटा है ये शो करता है कि मूवमेंट जो कि वेसल्स की हो रही है वो पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशंस के आसपास ज्यादा टू एंड फ्रो हो रहा है। अब यहाँ पर एट लीस्ट 8 ऑफ द वेसल्स जो यहाँ पर बताई जा रही हैं, 42 करंटली एक्टिव है, उसमें से 8 वेसल जो हैं उन्होंने सी बेड मैपिंग भी कंडक्ट करी है एंड 10 जो वेसल्स हैं उन्होंने इक्विपमेंट को यूज करते हुए मैपिंग की है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिव्यू ऑफ द चाइनीज स्टेट मीडिया आर्टिकल, जो वेसल की डिस्क्रिप्शन है वो चाइनीज यूनिवर्सिटीज के द्वारा पब्लिश भी की गई हैं, प्रेस रिलीजेस जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने चाइना के अंदर की हैं, बट चाइना की इंफॉर्मेशन जनरली बाहर नहीं निकलती है। तो अब जो शिप ट्रैकिंग डेटा है वो यही शो करता है कि जो चाइना की सी बेड सर्विंग एफर्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ मिलिटरीली इंपॉर्टेंट वाटर्स अराउंड द फिलीपींस, नियर गुआम, हवाई एंड नियर यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज टू ऑन अ वेक अटॉल इन द नॉर्थ पैसिफिक। तो अब ये किसके अगेंस्ट? यूएस के अगेंस्ट, आप कह सकते हैं एक तरह से रेकी करने वाली बात भी हो सकती है, ठीक है। जापान की जब हम बात कर रहे हैं, ताइवान की हम बात कर रहे हैं, गुआम रीजन की बात कर रहे हैं एंड यूएसए के आसपास वाले रीजन कहां पे पोटेंशियल पार्टनर्स या अलाइज कौन से कंट्रीज है, यूएस के ही तो अलाइज हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए भी इसका एक मिलिटरीली आप कह सकते हो कि एक इंटरेस्ट किसी भी कंट्री का, दैट इज चाइना का, यहाँ पर हो सकता है। एंड ये जो स्केल है ऑफ व्हाट दे आर डूइंग इज जस्ट नॉट अबाउट रिसोर्सेज बट मोर देन दैट, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज आपको बताई गई, तो एक टेस्टिमनी के अकॉर्डिंगली भी इस चीज को यहाँ पर कंफर्म किया गया। एंड मेजर बात यहीं पे है कि सीबेड सेंसर्स को एज अ वेपन की तरह भी आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि अब मॉडर्न वॉरफेयर के लिए अगर आपके पास मैपिंग या लोकेशन किसी और जगह की ऑटोमेटिकली है या जियो टैगिंग भी पॉसिबल अभी आजकल तो हो ही जाती है ना, तो अगर आपके पास वो एरियाज की प्रिसाइज लोकेशंस एंड उनकी कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी चीज कहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉय की गई है, उसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही है, तो यू कैन प्रिपेयर, you can be more ready towards the kind of war if you're expecting one, है ना। तो अब ताइवान के केस में we are expecting one, तो अब इसके अकॉर्डिंगली यही चीज आपको बता रही है कि अमेरिका ने भी इस चीज के ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत तो हामी भरी है, बट उन्होंने बोला है कि उनके जो एफर्ट्स है चाइना के वो यूजलेस यहाँ पर माने जाएंगे, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही चीज बोली गई है कि जो शेड्यूल का स्टेटस है इट इज ओनली फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। तो अब द आइडिया वाज यहाँ पर जो केस या पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट के आगे फाइल की गई थी उसके अकॉर्डिंगली एक जो व्यक्ति है उन्होंने अपना जो कन्वर्जन है वो अब किससे कर लिया था, सिख से डायरेक्टली, अब उनका कन्वर्जन जो है क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम जो रिलीजन है उसके अंदर हो गया था। तो उसके बाद से वो वापस से यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि कन्वर्जन की बात कर रहे थे, बट वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को ले डाउन किया है कि जो हम यहाँ पे शेड्यूल कास्ट स्टेटस बोलते हैं ना, इट इज़ ओनली फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। कैसे कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन की, उससे पहले आप एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर समझ लीजिए कि जो अब इंक्लूजन है कि जो सिख रिलीजन है ये सारी इंक्लूड कब की गई, कि अब जो क्लॉज 3 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल कास्ट की यहाँ पर बात करता है, ऑर्डर ऑफ 1950 जो कि मैंडेट करता है कि नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट। एंड सिख रिलीजन को इसमें ऐड किया गया था 1956 के अंदर, एंड ये प्रोविजन जो है इसमें अमेंडमेंट लेकर आएगी 1990 के अंदर, एंड इसमें बुद्धिज्म जो है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया। एंड ये जो बार है अंडर क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 का, इट इज कैटेगरिकल एंड एब्सोल्यूट। ये चीज आपको जस्टिस मिश्रा जो कि अब बोर्ड का या बेंच का जो मेंबर थे या आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, ठीक है, जो कि अब बेंच के मेंबर भी रहे या केस को सुन भी रहे थे। अब इसके पीछे का रीजन सुनो। अब यहां पर हमारे पास आती है एक लीगल डेफिनेशन, ठीक है। लीगल डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर अभी जैन जो है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, बट चलो फिर भी, है ना। लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब हम हिंदू को डिफाइन करते हैं ना, हिंदू के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास जो अब हिंदूज प्रोफेस कर रहे हैं, हिंदू रिलीजन प्रोफेस कर रहे हैं, उसके अलावा सिख रिलीजन, देन वी हैव जैन रिलीजन ऑल्सो, बुद्धिस्ट रिलीजन ऑल्सो, एंड सिख्स जो है उनको भी इंक्लूड किया जाता है ना। तो ये लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हुआ। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं यहाँ पर कास्ट सिस्टम की, ठीक है, कास्ट सिस्टम की इन जनरल कॉन्टेक्स्ट हम यही चीज को डिस्कस करते हैं ना कि वो हिंदुइज्म के अंदर ही प्रिवेल करता है, ठीक है। तो इसी वजह से कास्ट सिस्टम अगर हिंदुइज्म का ही सिर्फ पार्ट था तो बाकी रिलीजन्स को वो क्यों अप्लाई होगा। एंड जो अगर बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है कास्ट सिस्टम का, या ऑप्रेस्ड जो क्लासेस थी हमारे पास या कास्ट थी उनको ही तो अपलिफ्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। एंड मेजोरिटी क्या सारी की सारी जो कास्ट थी दैट लाइड बिटवीन या विद इन द हिंदुइज्म ओनली या विद इन हिंदुइज्म एज अ होल ओनली। तो ये अब जो चीज है या जो अब स्पेशल स्टेटस है जो शेड्यूल कास्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज ओनली फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर मान के चला जा रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज के बारे में बात की। तो शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर के अकॉर्डिंगली भी एंड अपील जो कि कन्वर्टी के द्वारा भी की गई थी उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एंड डायरेक्टली ये चीज बोली कि एज पर द एक्ट ऑल्सो एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, जो हमारे पास यहाँ पे चीज डायरेक्टली ले डाउन की जा रही है उसके अकॉर्डिंगली द मोमेंट यू कन्वर्ट
यानी कि द मोमेंट यू कन्वर्ट फ्रॉम आइदर हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख टू एन अदर काइंड ऑफ रिलीजन ओनली, आप अपना राइट रिलिंक्विश कर देते हो एससी स्टेटस का। उसके बाद अगर आप वापस आने की कोशिश करते हो तो भी आपको एससी स्टेटस यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपकी जो पहचान है वो डिफरेंट रिलीजन की यहाँ पर हो जाती है। तो जो आपका एससी स्टेटस है दैट शुड ओनली बी व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ आइदर हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। तो ये सिंपल से आपको यहाँ पर बात की गई। एंड यहाँ पर क्या हुआ, कोर्ट जो है हेयरिंग जो था अपील जो कि अब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर फाइल की गई थी, वो कि एक हिंदू मडिगा जो कि अब शेड्यूल कास्ट का पार्ट थे, कन्वर्ट किया उन्होंने क्रिश्चियनिटी को टू बिकम अ पास्टर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अब क्या किया, फाइल किया केस अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1989। उन्होंने बोला कि हैड सफर्ड रिपीटेड अटैक्स ऑन कास्ट स्लर्स। तो उसके अकॉर्डिंगली आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक डिसीजन के अकॉर्डिंगली कहा था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो कि ऑन द ग्राउंड कि मिस्टर आनंद कुड नॉट नो लॉन्गर क्लेम प्रोटेक्शन अगेन अंडर द 1989 एक्ट, क्योंकि अब वो शेड्यूल कास्ट के यहाँ पे मेंबर रहे नहीं हैं। तो इसी वजह से अब जो उन्होंने पिटिशन कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको अपहेल्ड करते हुए, सेम चीज जजमेंट है जो उसको अपहेल्ड करते हुए यही चीज को बोला कि जो टर्म प्रोफेस वो अब नोट करती है पब्लिकली डिक्लेयर करना या प्रैक्टिस करना है अब पर्टिकुलर रिलीजन। तो आप एक पास्टर बनने जा रहे थे क्रिश्चियनिटी के अंदर, आपने कन्वर्ट भी कर लिया था। ठीक है, तो अब क्या है, आप ऑटोमेटिकली प्रोफेस कर रहे हो एक और रिलीजन को। एंड प्रोफेस करना एक छोटा वर्ड नहीं है, प्रोफेस करना इज पब्लिकली अनाउंसिंग कि आप इस रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं। एंड इट लाइज एंड the essence lies in the open oval of one's religion and beliefs in a manner जो कि अब public at large को यहाँ पर cater करते हैं। It is not merely a question of personal belief या private conviction but requires an outward manifestation of one's faith। तो आपने क्रिश्चियनिटी को कुछ तो यहाँ पर सोचकर कभी कन्वर्टेड आप हुए होंगे, तभी तो आप पास्टर बनने की कोशिश कर रहे होंगे। It is not your belief system also, but belief system के अलावा भी अगर आप देखो at community at large आपको वहां पर भी तो जवाबदेही देनी पड़ेगी। And Christianity by the very logical foundation does not recognize incorporation of the institution of caste। ठीक है, क्योंकि कास्ट सिस्टम मैंने आपको बताया प्रिवेल ही सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के अंदर करता है। ठीक है, एंड बाय लीगल डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये रिलीजन ऑटोमेटिकली पार्ट बनती है। ठीक है, तो यही सेम चीज है। तो टॉप कोर्ट ने यही बोला कि कन्वर्ट जो है अब हु डिड नॉट प्रोफेस एनी थ्री रिलीजन्स जो कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म के अंदर है, जो कि क्लॉज 3 ऑफ द 1950 ऑर्डर है, वो किसी भी एंगल से क्लेम नहीं कर सकता कोई भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट या प्रोटेक्शन या रिजर्वेशन ऑन द एंटाइटलमेंट ऑफ बीइंग अ शेड्यूल कास्ट मेंबर। वो है ही नहीं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रोफेस करता है, प्रैक्टिस करता है रिलीजन जो कि पर्सनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए इन लॉ एंड एजर्ट करता है मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स ओनली। तो दैट मींस कि आप स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स अपने चाहते थे बट आप कन्वर्ट हो गए, जो कि चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एंड मेजरली क्रिश्चियनिटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता ही नहीं है। एंड जो दो पोजिशंस हैं एक्सक्लूसिव हैं एंड कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, इस वजह से आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जा सकती एससी स्टेटस जब आप कन्वर्ट हो जाते हो तो। एंड अ पर्सन क्लेमिंग टू बी रिकन्वर्टेड हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म के अंदर वो क्यूमुलेटिवली एंड कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश करे एक क्लियर प्रूफ उनकी अर्लियर कास्ट का, प्रोवाइड करे क्रेडिबल एंड अनइम्पेकेबल एविडेंस ऑफ बोनाफाइड रिकन्वर्जन टू द ओरिजिनल रिलीजन एंड शो करे एक सैटिस्फैक्टरी एविडेंस कि जो मेंबर्स हैं उनके ओरिजिनल कास्ट के, उनको एक्सेप्ट कर लिया है वापस एंड एसिमिलेट कर लिया है उनको अपनी कम्युनिटी के अंदर। क्योंकि कास्ट सिस्टम के अंदर जो कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। सोशियोलॉजी के अंदर जब हम इस चीज को पढ़ते हैं कि आपको बाय बर्थ ये कास्ट मिली होती है बट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अंडर अ पर्टिकुलर कास्ट इज वेरी मच देयर। एंड अगर आप कन्वर्ट होने के बाद वापस से रिकन्वर्जन करना चाहते हो तो यू शुड गिव एन इम्पेकेबल ऐसा प्रूफ जिसके अकॉर्डिंगली ये चीज प्रूव हो सके कि आपकी जो कास्ट है, उनके जो ग्रुप है, उन्होंने आपको वापस से एक्सेप्ट कर लिया है एंड दैट यू आर प्रोफेसिंग द सेम रिलीजन विच यू यूज्ड टू डू अर्लियर, एंड उसका भी एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज अगर आप यहाँ पर नहीं दे पा रहे हो तो आपको किसी भी तरह का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड जो कोर्ट ने ये बोला कि रिनाउंसिएशन ऑफ द न्यू रिलीजन बाय द कन्वर्ट शुड ट्रांसलेट ऑफ द एक्चुअल अडॉप्शन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द कस्टम्स, यूजेजेस, प्रैक्टिस, रिचुअल्स, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस एंड ओरिजिनल कास्ट। कि रिकन्वर्जन के केस में आपकी जो ओरिजिनल कास्ट थी उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो रिचुअल्स हैं, जो सारी डिमांड्स हैं ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन, आपको उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी होगा। तो अब यहाँ पे जजमेंट ने यही चीज बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 जिसके अकॉर्डिंगली कुछ भी ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एज इन द केस ऑफ द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। तो उसके अकॉर्डिंगली जो जजेस हैं उन्होंने ये चीज बोली, अ पर्सन शुड क्लेम बेनिफिट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर 1950 ओनली इफ ही और शी कंटिन्यू टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइब इन दैट सब्सटेंस। कि ट्राइबल रिलीजन्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिलीजन तो फॉलो होती नहीं है ट्राइबल्स के अंदर, एंड एज पर द 1950 ऑर्डर यहाँ पर किसी भी तरह के रिलीजन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो दैट इज सोनली बेस्ड ऑन कि जो कम्युनिटी
की फीलिंग आपको लेकर क्या कहती है ना। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप उसी पर्टिकुलर ट्राइब का पार्ट अगर जब तक रहोगे तब तक ही आपके एसटी के बेनिफिट्स रहेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं रहेंगे। एंड इफ ड्यू टू कन्वर्जन और लॉन्ग टर्म अबैंडनमेंट ऑफ ट्राइबल कस्टम्स ऑल्सो इज और हर ट्राइबल आइडेंटिटी इज इन डाउट, दैट क्वेश्चन बिकम्स अ फैक्चुअल मैटर टू बी डिटर्मिन्ड एट ट्रायल। ठीक है, कि आप एसटी का जो सिर्फ और सिर्फ अगर स्टैट्यूटरी बेनिफिट ले रहे हो बट किसी भी तरीके से आप उनके रिचुअल्स को, कस्टम्स को फॉलो नहीं कर रहे हो फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका जो स्टेटस है वो अपने आप ही क्वेश्चन ऑन ट्रायल हो जाएगा। अगर तो अभी लगता है कि हाँ कि वो आइडेंटिटी अभी तक स्टेबल रखी गई है, तो अब ऑन द मैटर ऑफ ट्रायल अगर डिसाइड किया जा सकता है कि एसटी स्टेटस के अकॉर्डिंगली उनको जो राइट्स यहाँ पर मिलते हैं वो दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो अब यही है कि एससीज के चक्कर में एसटी जो ऑर्डर है उसको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया है। देन ईरान Israel trade strikes despite Trump's claims of talks with leadership in Tehran। कि अब यहाँ पर यूएसए ने तो ये चीज बोल दी है कि ईरान के साथ हम टॉक्स के अंदर है, नेक्स्ट 5 डेज के लिए हम कोई भी ऐसे बॉम्बिंग वगैरह नहीं करेंगे, बट इजराइल एंड ईरान आर स्टिल एक्सचेंजिंग यू कैन से बम्बार्डमेंट्स। ठीक है, तो अभी एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान के एंड ईरानियन मिसाइल जो हैं दोनों तरफ से हुए हैं। ड्रोन्स के हिसाब से भी जो टारगेट्स हैं यहाँ पर किया गया है, तेल अवीव हो गई साइट अक्रॉस द वेस्ट एशिया, उसके ऊपर टाइम एंड अगेन यहाँ पर बॉम्बिंग्स जो हैं वो देखने को मिली हैं। ईरान जो है उन्होंने भी मल्टीपल वेव्स ऑफ मिसाइल्स एट इजराइल यहाँ पर की हैं, भेजी है, ऑब्वियसली फायर भी की है। 100 kg ऑफ वॉरहेड जो है स्लैम किया गया इनटू द सिटी सेंटर तेल अवीव ईरान के अंदर। ठीक है, एंड ब्लोइंग आउट विंडोज ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड मल्टीपल टाइम्स। एंड कुवैत के अंदर पावर लाइंस आप देखो देवर हिट बाय द एयर डिफेंस शार्पनल, जो कि पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी आउटरेजेस लेकर आ रहा है सेवरल एरियाज में। बहरीन में इट वाज अटैक्ड विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। यूएई के अंदर भी अब डिफेंस सिस्टम जो है रिस्पॉन्ड कर चुका है सिमिलर अटैक्स को। सऊदी अरेबिया के अंदर भी डिस्ट्रॉय किए गए ईरानियन जो ड्रोन्स है टारगेट कर रहा था जो ऑयल रिच ईस्टर्न प्रोविंस को। तो ये अब इजराइल के अंदर 15 लोग जो हैं दे हैव बीन किल्ड एंड एटलीस्ट 13 यूएस मिलिट्री मेंबर्स दे हैव बीन किल्ड एंड डजन ऑफ पीपल दे हैव यू कैन से कि ऑक्यूपाई किया उन्होंने वेस्ट बैंक एंड गल्फ अरब स्ट्रेस को, एंड ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो इधर उधर अब बिखर चुके हैं। तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज़ थी। देन पीएम फ्लेज अटैक्स ऑन शिप्स बैक्स पीस विद इन वेस्ट एशिया। तो इंडिया का गोल क्या है? रिस्टोर करना पीस इन द रीजन थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ये चीज़ पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने बोली है एंड उन्होंने बोला कि हमारा जो कॉन्टिन्यूसली हम यही चीज़ बोल रहे हैं डिफरेंट नेशंस को जो कि वॉर के अंदर अभी इंक्लूडेड है कि वॉर को खत्म किया जा सकता है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू इसको यहाँ पर खत्म किया जा सकता है एंड उसी के अकॉर्डिंगली ताकि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं वो यहाँ पर ना हो। यूएस के साथ भी इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर टॉक्स में है कि इस चीज़ को यहाँ पर खत्म कीजिए, कि अब जो कंट्री है इट इज इन टच विद ईरान, इजराइल एंड द यूएस की हमारा गोल यही है कि रिस्टोर करे पीस इन द रीजन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू एंड विद देम डीएस्केलेट किया जा सके एंड ओपन की जा सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्योंकि इंडिया के बहुत सारे ऐसे वेसल्स हैं, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे वेसल्स हैं जो कि अब एलपीजी सीएनजी वगैरह, सीएनजी कह रही हूँ एलपीजी को एंड इवन के जो क्रूड ऑयल है उनको लेकर जा रहे हैं, है ना। तो अब उनकी पैसेज तो हो रही है, बट व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपोर्ट किए जाने हैं, जो वेसल्स वहां पर फंसे हुए हैं, तो उन वेसल्स के ऊपर भी अटैक हुआ है एंड द पीपल अलॉन्ग विद द वेसल्स दे आर ऑल्सो इन डेंजर, है ना। सामान तो छोड़ो, जान का भी यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। तो यही चीज बोली है कि अब सिविलियंस के ऊपर अटैक यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, एनी एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पर खतरे के अंदर है एंड जो डायलॉग है इट इज द ओनली पाथ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर कर रही है कि फार्मर्स को एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है इन द पर्टिकुलर कमिंग सोइंग सीजन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एंड जो करंट क्राइसिस हैं उन्होंने शेकन किया है ग्लोबल इकोनॉमीज को एंड कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स जो है अगर वो बनाए जाएं तो इस वजह से इंश्योर किया जा सकता है कि इंडिया सफर्स द लीस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट एंड जो फंडामेंटल्स हैं हमारी इकोनॉमी के वो स्ट्रॉन्ग है, रिजिलियंट है एंड गवर्नमेंट क्लोजली मॉनिटर कर रही है हर एक चेंजिंग सिचुएशन को, उसके ऊपर एक्ट भी किया जा रहा है एंड इट इज वर्किंग विद द स्ट्रैटेजी कि हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स को किस तरीके से झेलेंगे एंड उससे बेटर हम कैसे आउटकम लेकर आ सकते हैं। तो इसी वजह से ये सारी की सारी चीज यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर कही। देन सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स लॉन्ग टर्म बायसेस अगेंस्ट वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस इंडिया के सूर्यकांत जी वो थे, उन्होंने अपहेल्ड किया परमानेंट कमीशन एंड पेंशनरी बेनिफिट्स फॉर बैचेस ऑफ ऑल वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि सिस्टमैटिक एंड लॉन्ग हेल्ड प्रिजम्पशन कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनके पास कोई सब्सटैंटिव या लॉन्ग टर्म करियर जो है इन द पर्टिकुलर फोर्सेस, तीनों की तीनों फोर्सेस के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिलता है एंड इवन कि अब यहाँ पर उनका जो लॉन्ग टर्म करियर है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वो एक अनइवन प्लेइंग फील्ड है जो कि क्रिपल करता
सकता है इनका चांसेस को कि वो परमानेंट कमीशन का किसी का भी मेंबर बन पाए, है ना। ये लॉन्ग टर्म करियर्स तो नहीं है, एंड शॉर्ट टर्म करियर अगर उनका रहता है तो उसके बाद उनको कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है, जो कि जनरली वो यहाँ पर नहीं ढूंढ पाती हैं। एंड 3 जज की बेंच का ये डिसीजन है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपहेल्ड किया कि परमानेंट कमीशन हो विमेन के लिए, स्पेसिफिकली इन द तीनों के तीनों जो हमारे पास फोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड कॉन्सिक्वेंट पेंशनरी बेनिफिट्स हो फॉर ऑल द विमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी, एयरफोर्स एंड द नेवी। एंड विमेन के जो अब ऑफिसर्स राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट दी जा सके, डिग्निटी दी जा सके 3 सेपरेट जजमेंट्स के अंदर, ऑल ऑथर्ड बाय द चीफ जस्टिस। तो इक्वालिटी की तरफ यहाँ पर लेके चलने की बात की जा रही है। तो जो अपीलेंट वुमेन है ऑफिसर्स, उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा था, तो यहाँ पर यही चीज बोली गई थी कि जो जजमेंट है, इट इज फाउंड कि जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स की, उनको ग्रेड किया जाता है कैजुअली फॉर ईयर्स, एंड किसी भी तरह की एडजस्ट नहीं की जाती है उनकी सूटेबिलिटी फॉर करियर प्रोग्रेशन, एंड उनकी ओवरऑल कंपैरेटिव मेरिट को विद द मेल काउंटर पार्ट्स को यहाँ पर किसी तरीके से बायसनेस की तरह दिखाती है। एंड सिंस अब जो विमेन है, दे हैड नो स्कोप फॉर करियर प्रोग्रेशन, असेस करते हैं ऑफिसर्स जो ग्रेड करते हैं उनके एसीआर्स को कैजुअली, एंड उनको लोअर स्कोर्स देते हैं एज कंपेयर टू मेल। तो इसी वजह से जो असेम्पशन है, इट रिजल्टेड इन द कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स द असेसमेंट। हायर ग्रेड जो है वो इनफॉर्मली रिजर्व फॉर मेल कैडेट्स होते हैं, एंड परमानेंट कमीशन जो है अब मेल्स की हो जाती हैं, एंड इसी वजह से जो ग्रेड्स है मटेरियली इफेक्ट करते हैं उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को भी, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं वो रूटीनली असाइन किए जाते हैं एवरेज या मिडलिंग स्कोर्स। ये चीज पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में लेकर आई थी। क्यूमुलेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि सिस्टमैटिक लो ग्रेडिंग जो है उनके करियर को यहाँ पर इफेक्ट करती है, एंड इसी वजह से मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवेंशंस भी पहले कर चुका है एंड जजमेंट्स भी दे चुका है कि विमेन के राइट इक्वल टू दैट ऑफ द करियर प्रोग्रेशन, दैट इक्वल टू दैट ऑफ द मेल इन द करियर प्रोग्रेशन इन द केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज यहाँ पर होने चाहिए। तो ये फिनोमिना जो कि दैट कम्स बैक टू हॉन्ट द विमेन ऑफिसर्स ऑल्सो, वो सब्सिक्वेंटली एंड क्वाइट अब्रप्टली प्लेस किया जाता है इन द कॉम्पिटिशन फॉर पीसी विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स, जिनको किसी भी तरह की हिंड्रेंसेज ग्रेडिंग ओवर द कोर्स इन देयर डेकेड लॉन्ग सर्विस नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो उनकी जो ग्रेडिंग है ऑटोमेटिकली देखोगे एट पार बेटर नहीं होती है, ठीक है। जो विमेन काउंटर पार्ट्स हैं उनकी ग्रेडिंग लो होती है एज कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स। ये सिंपल सी चीज बताई गई है, एंड यहाँ पर यही चीज बताई है कि अब द इंक्लूजन ऑफ विमेन ऑल्सो इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पीसी इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ऑन द आर्मी ऑल्सो एंड द अदर सर्विसेज ऑल्सो, एंड कोई भी एक्सपेक्टेशन टू द कॉन्ट्ररी वो अब इनहेरेंटली इलेजिटिमेट मानी जाएगी। एंड जो क्लेम अब मेल मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर बोले गए हैं, दे ऑट नॉट टू बी कंसिडर्ड अलोंगसाइड द विमेन, एंड दे शुड बी लाइंग आउटराइटली एंड डिसाइसिवली रिजेक्टेड। अगर विमेन जो है दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन मेन, तो उनको आउटराइटली जो मेन है उनको आप रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो अब यहाँ पर इंस्टेंट केस के अंदर यहाँ पर ये बोला गया कि विमेन जो है अब वो सफर कर रहे हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स अनफेयर इवैल्यूएटिव रिजीम के, एंड द वेकेशन ऑफ द वैकेंसी कैप जो कि एक तरह से शील्ड की तरह फॉर्म करता है, मीडियल एक्शन वुड बी अनफेयर टू सस्टेन। तो इसी वजह से जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर किसी भी तरह से आपको जो रिक्वायरमेंट होगी इक्वालिटी की, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है थ्रू दिस जजमेंट। एंड इंडिया यूएस नीडंट एग्री टू ऑल इश्यूज टू वर्क टुगेदर, पेंटागन ऑफिस। तो अब इंडिया एंड यूएस की एक इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर डिजायर है, ठीक है। यूएसए वांट्स टू डोमिनेट इन द इंडो पैसिफिक रीजन ऑल्सो। अब आप सपोज कीजिए कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अभी रिलेशन बेटर नहीं है, बट पाकिस्तान के रिलेशन यूएस के साथ बेटर चल रहे हैं। बट यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्री अगर आप देखो कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ भी बेटर परफॉर्म यहाँ पर कर रहा है, तो काउंटर चाइना ऑल्सो, तभी पाकिस्तान को यहाँ पर ज़्यादा यूएस के द्वारा रिझाया जा रहा है लोन्स वगैरह देकर, है ना, कि आईएमएफ से भी लोन मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रही हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिया जो है इट नीड्स टू बी ऑन गुड टर्म्स विद यूएस से, है ना, तभी तो हम अपने जो नेबर है दैट इज चाइना एंड इवन बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिलेशन सही नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन है ही नहीं है सही, है ना। तो इन सबको काउंटर करने के लिए यूएसए की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, एंड हम ज्यादा प्रो अगर रशिया होकर यहाँ पर चलते हैं तो भी हमारे लिए वो अब दिक्कत पैदा कर सकता है फ्रॉम द यूएस साइड। तो इसी वजह से इंडिया जो है इट इज क्लोजली वर्किंग विद द यूएस, एंड यूएसए की डिजायर क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर विच वन पावर कैन डोमिनेट, अ सीनियर पेंटागन ऑफिशियल सेड द स्टेटमेंट। तो उनके अकॉर्डिंगली यही चीज बोली जा रही है। उनकी विजिट जो है वो अब इंडिया के लिए थी। उन्होंने बोला कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से इंडिया की इंपॉर्टेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो उसके साइज एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल की वजह से हमें देखने को मिलती है, एंड फ्रॉम इट्स ज्योग्राफी एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडिया पोजेस करता है लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड एक तरह से ग्रोइंग कैपेसिटी जो कि शेप कर सकता है इवेंट्स को वेल बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। तो लार्जेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड भी है, एंड जो सक्सेस है दस कैरीज प्रोफाउंड सिंबॉलिक एंड पॉलिटिकल वेट। तो इसी वजह से सेल्फ रिलायंट एंड केपेबल मिलिट्री फोर्सेस
फोर्सेज जो हैं वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, विच इज अ प्लस पॉइंट फॉर इंडिया ऑल्सो। तो उनकी तरफ से ये चीज बोली जा रही है कि इंडिया एंड यूएसए मे नॉट बी अग्रीइंग ऑन ऑल द इश्यूज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनके साथ किसी भी तरह का ट्रेड या किसी भी तरह की डील जो है वो साइन नहीं करेंगे। तो यही चीज है, जो रिमार्क्स हैं एक तरह से अटेम्प्ट है टू डैमेज कंट्रोल, क्योंकि अब यूएस के साथ अभी क्या है, डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है, एंड ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे जारी की गई थी टाइम एंड अगेन डील से पहले या जो टैरिफ्स पे लगाए गए थे उसको एक कवर अप करने का एक तरीका यहाँ पर माना जा रहा है। एंड यूएस की जो इजराइल के साथ वॉर है ईरान के साथ ऊपर, एक रिजल्टेंट एनर्जी एंड फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस जो इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं उसको भी यहाँ पर कवर अप किया जा रहा है। तो रिपोर्ट्स यही कहती है यूएस एंड ईरान कैन यूज पाकिस्तान एज अ मीडिएटर और एज अ वेन्यू फॉर टॉक्स इन केस एक कॉज ऑफ कंसर्न अगर अराइज होता है तो। देन असम फ्लोट्स टेंडर फॉर सैटेलाइट्स टू मॉनिटर फ्लड्स। तो यहाँ पर 2025-26 के स्टेट बजट के अंदर बजट कितना है वो अभी तक यहाँ पर रिलीज नहीं किया फॉर दिस काइंड ऑफ यू कैन से सैटेलाइट का नाम क्या है, असम सैट का मेजर आइडिया क्या होगा यहाँ पर कि जो भी फ्लड्स हैं एवरी सर्टन आवर्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू रेन ऑल्सो। एंड अगर फ्लडिंग वाली सिचुएशन ब्रह्मपुत्र की वजह से कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि सिंटैक्स जो है जब वो बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, इंपैक्ट ज्यादा पड़ जाता है ना, पानी का प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। तो अब यही जो रीजन है असम की प्रेजेंस की वजह से वो अब अपनी सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। एंड सैटेलाइट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इट मीन्स टू अचीव कि ही हैज रिपीटेडली डिस्क्राइब्ड असम एज इनफिल्ट्रेशन फ्री असम। तो अब इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेदर को लेकर ही इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी या इवन की फ्लडिंग को लेकर ही इशू नहीं होगी, इसका एक मिलिट्री बेनिफिट भी होगा। ठीक है, मिलिट्री बेनिफिट क्या होगा या इवन सिक्योरिटी बेनिफिट भी हमारे पास होगा। 3 बेनिफिट इसके हो रहे हैं। ठीक है, 4 बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड बेनिफिट इज विद रिस्पेक्ट टू पोचिंग ऑल्सो। पहला आपका आ जाता है वेदर के रिगार्डिंग, जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि आगे फ्लडिंग वाली सिचुएशन या कैसे अगर मॉनसून जो है स्ट्रॉन्ग है तो कैसे जो अब हमारे पास फ्लडिंग वाली सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर कैसे है, असम की क्लोज विसिनिटी किसको है, चिकन्स नेक जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी टाइमली जो सैटेलाइट है वो प्रोवाइड करती रहेगी। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इन्फिल्ट्रेशन जो असम के थ्रू क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, प्लस वो रूट्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो कि पोचिंग के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स की पोचिंग होती है ना, वो पोचिंग के लिए भी यूज करते हैं जो भी रूट्स, उसको भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जो सैटेलाइट है हर चंद 2 या 3 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन सरकार को प्रोवाइड करती रहेगी। तो आपका न्यूज आर्टिकल पूरा का पूरा आपको यही चीज बोलता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि इट विल ऑपरेट सेपरेटली और टुगेदर इन अ कॉन्स्टलेशन एज पर द ब्रीफ। जो क्वालिफाइंग पार्टीज है वो अवेल कर सकते हैं फुल EOI फॉर अ फी ऑफ ₹30,000। डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए ड्यूरिंग द फ्लड ये यूज की जा सकती है। एंड स्पेसिफिक सैटेलाइट्स जो है उसके अंदर सेंसर्स होंगे। स्टेट जो है क्लाउडी वेदर को ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर सैटेलाइट्स कैरी कर सकता है सिंथेटिक अपर्चर रडार्स के साथ, जो कि गेज कर सकते हैं, पियर्स कर सकते हैं क्लाउड्स को एंड उनकी डार्कनेस को, फिर भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे। तो किसी भी तरह से जो वेदर फिनोमिना है वो इंपैक्ट नहीं करेगा इस सैटेलाइट की वर्किंग को। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा अब फर्दर जो है आप देखोगे यहाँ पर फिजिकली इट कनेक्ट्स टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जहां पर बात की जा रही है आपसे, वही सिंपल चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दी थी। देन PSLV सेटबैक्स विल हेल्प लर्निंग सेज इसरो चीफ। तो अब इसरो जो है चीफ वो एक मीटिंग के अंदर, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पर गए हुए थे। उन्होंने ये बोला कि PSLV का जो C61 एंड C62 मिशंस की जो फेलियर्स हम देखने को मिलते हैं हमें, कि हम थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर इंस्पेक्शन भी करा रहे हैं, उनकी इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोसेस है हमारा वो स्टेज 3 पे जाके खराब होता है, क्योंकि PSLV जो है अब उसके अकॉर्डिंगली थर्ड स्टेज के अंदर जो है बूस्टर्स काम नहीं कर पाते हैं, तो कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल और फॉर द साइंटिस्ट ऑफ इसरो टू लर्न एंड किस तरीके से उसके ऊपर काम किया जाना है एंड किस तरीके से हमारे जो लॉन्च मिशन है अगर वो फेल हो रहे हैं वो क्यों है, इसको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे बेटर किया जा सके। देन लोकसभा पासेस न्यू ट्रांसजेंडर बिल एज MP स्टेज वर्कआउट। तो अब जो ट्रांसजेंडर बिल है उसके अकॉर्डिंगली मैंने पहले भी आपको डिस्कस की थी ये चीज कि जो ट्रांसजेंडर बिल है उसके अकॉर्डिंगली अब सेल्फ आइडेंटिफाइड जो लोग होंगे एज ट्रांसजेंडर्स उनको यहाँ पर नहीं माना जाएगा एज ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, तो अब सेल्फ आइडेंटिफाइड नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि ओरिजिनली जो बायोलॉजिकली अब ट्रांसजेंडर्स हैं, ताकि उन तक जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर्स माना जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है अब बिल के अंदर ये चीज को भी यहाँ पर प्रपोज किया गया है कि एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो कि अब ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने से पहले आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से की जाएगी एंड वही
ही मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको वो सर्टिफिकेट दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पर यही है कि जो सरकार ने अपने तरीके से यहाँ पर बताई, क्योंकि ऑपोजिशन मूव्ड आउट दैट मोमेंट बिल को पास किया गया। तीसरी चीज यहाँ पर यही है, सरकार जो चाहती है बेनिफिट प्रोवाइड करना सोशल सेक्टर स्कीम्स का, तो उन्होंने यही चीज बोला कि इसी वजह से जो लोग हैं आजकल वो अपनी आइडेंटिटी को इंटेंशनली हार्मोन थेरेपी के थ्रू चेंज करते रहते हैं, तो इस वजह से वो ट्रांसजेंडर होने का एक तरह से आप कह सकते हो कि फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो चीज जो है वो एज अ सोसाइटी एज अ होल और फॉर द पीपल हु आर ओरिजिनली ट्रांसजेंडर, उन तक वो चीज जो हेल्प सीख करना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाती है ना। तो जो हार्मोन थेरेपी के थ्रू इंटेंशनली काम किया जाता है उसको भी रोका जाएगा। यानी कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि फैसिलिटेट करते हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को, या इनको जिन्होंने इसको एक एज अ धंधा ही बना लिया है, तो उनका जो काम है उसको भी, उसके ऊपर भी रोक सरकार किसी तरीके से लगाना चाहती है। तो इट इज जस्ट अ मेजर टू कर्ब द पीपल हु आर एक्चुअली, यू कैन से कर्ब एंड प्रोटेक्ट द पीपल दोज हु आर एक्चुअली अ विक्टिम ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ यू कैन से सिचुएशन, एंड रादर देन कि वो लोग जो कि खुद से इंटेंशनली इस चीज को यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी चीज आपको बताई गई है। गुजरात गवर्नमेंट टेबल्स यूसीसी बिल एंड असेंबली, यूसीसी बिल की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात कर रहे हैं, गुजरात असेंबली के अंदर इसको टेबल किया गया है। एंड एक यूनिकनेस यहाँ पर बताऊं मैं आपको क्या है कि गुजरात गवर्नमेंट ने जब यूसीसी को टेबल किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ पीपल ऑफ गुजरात के लिए तो है ही है, बट जो गुजराती लोग आउटसाइड यू कैन से द स्टेट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी गुजराती व्यक्ति अगर एमपी के अंदर, पंजाब के अंदर, इवन तमिलनाडु के अंदर रिजाइड कर रहा है, उसके ऊपर भी वही यूसीसी लगेगा। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पर है, यहाँ की सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो भी ट्राइबल लोग हैं जिनके अंदर कोई ऐसी कस्टमरी प्रैक्टिस है विच इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द यूसीसी, ठीक है, उस चीज को यहाँ पर एक्सक्लूड भी किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है। सिंपल सी ये बात थी। ठीक है, मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, इन डिटेल आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन बेंचमार्क इंडिसेस अप 1.7% इन रिलीफ आफ्टर कंटिन्यूड राउट। तो अब हमारी मार्केट जो है वो गिरती जा रही थी, बट अब हम देख रहे हैं 5 दिन की जो रोक है यहाँ पर यूएसए के द्वारा स्ट्राइक्स जो अब ईरान के ऊपर नहीं की जाएंगी वो लगाया गया है। यूएस का जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है, तो इसी वजह से अब जो गोल्ड है उसके रेट भी कम हो गए हैं। तो इसी वजह से अब आप देखोगे कि जो मार्केट की इंडिसेस हैं, निफ्टी की जब हम बात कर रहे हैं, बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। 1.7% जो है अप हो गया है हमारे बेंचमार्क इंडिसेस ओवरऑल। देन मोदी दिसांके होल्ड डिस्कशंस ऑन एनर्जी कोऑपरेशन। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका एंड पीएम मोदी की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किए हैं वेस्ट एशिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी सिचुएशन फिलहाल क्या चल रही है, उसका इम्पैक्ट श्रीलंका, ग्लोबल सोसाइटी पे एंड इंडिया के ऊपर क्या पड़ सकता है, उस चीज़ की भी डिस्कशन हुई है। तो एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर यही चीज़ हुई है डिसाइड कि जो इम्पैक्ट है कि अब एक ग्लोबल सप्लाई का, रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स का, एनर्जी कोऑपरेशन का, रीजनल सिक्योरिटी बिटवीन आर टू नेशंस। एंड ये जो कॉल है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर राशनिंग फ्यूल सप्लाई विद इन अ वीकली कोटा फॉर व्हीकल्स एंड शार्प इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस जो डेज अगो दैट वाज विटनेस, उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी जो है उसको या तो आपको सेव करना है, ऑल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू आप उसको पाइल करना शुरू कर दीजिए, या किस तरीके से हमारे जो खुद की कंट्री की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए रिजर्व्स को एटलीस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। एंड दोनों कंट्रीज को अगर टाइम आने पर जरूरत पड़ेगी तो एनर्जी कोऑपरेशन दोनों की दोनों करेंगी। देन इजराइल टू टेक कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी जोन अप टू लितानी रिवर इन लेबनन। ठीक है, तो हिजबुल्लाह को लेकर यहाँ पर इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा लेबनन के अंदर। ठीक है, तो अब लेबनन जो है उसके आसपास जो लितानी रिवर है ना, लितानी रिवर इज स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको मैप के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, तो लेबनन वाला रीजन है, दिस इज योर लितानी रिवर। ठीक है, दिस इज योर लितानी रिवर एंड यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ लेबनन आ जाता है एंड ये काइंड ऑफ साउथ लेबनन की तरह आप मान के चल सकते हो। तो हिजबुल्लाह के जितने भी इंपॉर्टेंट जगहें हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पर वो ट्रेनिंग करते हैं या जहाँ से वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो दिस इज इजराइल का बॉर्डर, यू कैन ऑलवेज सी, है ना। तो दैट इज फ्रॉम साउथ लेबनन ओनली। ठीक है, तो अब इजराइल क्या चाहता है कि इस पर्टिकुलर रीजन का, वो साउथ रीजन का कंट्रोल, जो कि अब किसके, लितानी रिवर के आसपास वाला रीजन है, उसका कंट्रोल इजराइल के पास आ जाए ताकि जो हिजबुल्लाह है इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सके। दैट इज द स्ट्रैटेजी विच इजराइल इज फॉलोइंग एंड अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो अगेंस्ट, अब सिचुएशन कहाँ पे थी, गाजा के अंदर थी, वो भी यहाँ पर रफा बॉर्डर के थ्रू की गई थी, रफा क्रॉसिंग को बंद करके की गई थी। सिमिलर काइंड ऑफ चीज आपकी न्यूज बताती है, रफा क्रॉसिंग जो है उसको भी बंद कर दिया गया था, विच इज अ सोल कनेक्शन बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा।
एंड इजिप्ट एंड गाजा में एक ऐसा कॉरिडोर जहां पर डायरेक्टली अपार्ट फ्रॉम इजराइल गाजा के लोग अब किसी और कंट्री में मूव कर सकते थे। तो रफा क्रॉसिंग जो है इसको बंद कर दिया गया था। सिमिलर चीज यहां पर यही है कि लितानी रिवर के आसपास जहां से वो इजीली कम्यूट कर सकते हैं इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, जितने इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जो कि हिजबुल्लाह यूज करता था। ठीक है, दूसरी चीज कि अब नॉर्थ वाले लेबनान वाले रीजन से साउथ में जब वो ट्रैवल कर रहे थे ब्रिजेस डिस्ट्रॉय किए। इनलैंड वाटरवेज जो है इसके ऊपर कंट्रोल अब इजराइल रखना चाहेगा ताकि साउथ लेबनान वाला रीजन जो है वो हिजबुल्लाह फ्री यहां पर हो जाए। ठीक है, किसी भी तरह का अटैक जो इजराइल के ऊपर हो रहा है वो ना हो पाए। ठीक है, एक सिंपल सी आपकी ये न्यूज बता रही थी। तो लितानी रिवर जो है आप इसी तरीके से मैप के थ्रू देख भी सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर इजराइल का बॉर्डर एंड दिस इज योर नॉर्थ लेबनान, दिस इज योर साउथ लेबनान एंड उसके अकॉर्डिंगली लितानी रिवर जो है इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जो है जैसे डिवीजन 162 हो गया, देन रिजर्व आर्मर्ड डिवीजन हो गया, ये सारे रीजन्स जो हैं इसके अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। एंड साउथ लेबनान तक अब हिजबुल्लाह के जो लोग हैं इनको पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी विच वाज यूज्ड इन गाजा ड्यूरिंग द वॉर विद गाजा या पैलेस्टीन एंड हमास के साथ जो लड़ाई चल रही थी इजराइल की। एंड रफा क्रॉसिंग जो है इसको भी बंद किया गया था। एंड रफा क्रॉसिंग क्या है? सोल ऐसा बॉर्डर अपार्ट फ्रॉम इजराइल जो कि अब पैलेस्टीन को कनेक्ट करता है इजिप्ट के साथ। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इनको ध्यान में रख लेना। ठीक है, आज की न्यूज का सिलसिला आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं एंड कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कोई डाउट अगेन होता है तो आप टेलीग्राम जो रेजोल्यूशन का जो आपका डाउट रेजोल्यूशन का ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको जो डाउट है उसको भी पूछ सकते हैं। टिल देन दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। पढ़ते रहिए एंड थोड़ा सा नया नया चीज़ों को सीखते भी रहिए। जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्टिव है, कब क्या चीज़ पेपर में आपसे पूछ ली जा सके कुछ नहीं पता होता। क्योंकि लास्ट ईयर हम देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर अभी जस्ट हो ही रहा था एंड यूपीएससी का पेपर आने वाला था। लोगों को लगा था कि यूएवीज की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, यूपीएससी तो कहाँ ही पूछेगा, यूएवीज के ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो अभी प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा कम होती जा रही है प्री को लेकर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना एंड अपना भी ध्यान रखना, पढ़ते भी रहना, सेहत का भी ध्यान रखना एंड थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज जो है वो भी करते रहिए। बॉडी का जो मूवमेंट है वो बेटर यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाके आपके ब्रेन में सर्कुलेशन होगी, नई नई चीजों को भी आप सीख पाओगे। ठीक है, हो सके तो सुबह 5-7 मिनट ग्रीनरी के अराउंड किसी पार्क में जाके आप वॉक कीजिए तो दैट विल गिव यू अ बेटर इम्पैक्ट, है ना, थोड़ा सा बेटर रहेगा उस चीज के लिए सिचुएशन। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।